एडकेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 हिंदी के पाठ 3 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। पाठ का नाम है मेरी बसीयत। तो चलिए हम आगे चलते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो नीचे हमारे सामने बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। इनमें सबसे पहला प्रश्न है, गंगा में अस्थियों को विसर्जन करने के पीछे नेहरू जी की गंगा के प्रति मान्यता थी। तो ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर 4। तो ए ऑप्शन में दिया है धार्मिक भावना, बी ऑप्शन में दिया है सामाजिक भावना, सी ऑप्शन में प्रेम भावना और डी ऑप्शन में मुक्ति की भावना। तो इसमें सही ऑप्शन दिया है प्रेम भावना। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन सी प्रेम भावना। इसके बाद प्रश्न 2 है, नाकामयाबी शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन ए ना, ऑप्शन बी नाकाम, ऑप्शन सी यानी, ऑप्शन डी बी। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए ना। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन ए ना। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, इलाहाबाद प्रयागराज के पास बहने वाली नदी है। तो बच्चों हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है ताप्ती, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी गंगा। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी गंगा। उत्तर में हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन डी गंगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं, मरने के बाद सबको जलाने की क्रिया है। ऑप्शन ए दरख्वास्त, ऑप्शन बी वसीयत, ऑप्शन सी दाह संस्कार, ऑप्शन डी विरासत। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी दाह संस्कार। उत्तर में हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन सी दाह संस्कार। अब प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 में दिया है, पुराण शब्द में एक प्रत्यय लगाकर बना शब्द है। ऑप्शन ए पुराणिक, ऑप्शन बी पौराणिक, ऑप्शन सी एक पुराण, ऑप्शन डी पूर्णिक। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी पौराणिक। उत्तर में हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन बी पौराणिक। इसके बाद चलिए हम आगे चलते हैं। आगे प्रश्न दिए हुए हैं, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं। शब्द कौन कौन से हैं? जॉन कीट्स, इलाहाबाद, अस्थियाँ, पुस्तकें, अधिकार, मुस्कुराती व उछलती, हिमालय, उदास व काली सी कार, जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 है, नेहरू जी ने अपनी, तो यहाँ पर जो ऊपर जो शब्द दिए थे उनमें से सही ऑप्शन हमें ढूंढकर यहाँ खालिस्तान में लिखना है। तो इसमें खालिस्तान में हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर आएगा अस्थियाँ। ये यहाँ पर इस खालिस्तान में अस्थियाँ आएगा। और आगे क्या लिखा है? इलाहाबाद भेजने की इच्छा व्यक्त की है। इसका प्रश्न नंबर 7 है, खालिस्तान में लिखेंगे हिमालय। हिमालय की चोटियां बर्फ से ढकी हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, नेहरू जी के अनुसार सुबह के समय को गंगा नदी और खालिस्तान में भरेंगे मुस्कुराती व उछलती दिखाई देती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, भारत एक खोज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जॉन किट्स ने लिखी। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, अनाधिकार शब्द से उपसर्ग हटाकर बनने वाला शब्द है, कौन सा है? अधिकार। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? अधिकार। इसके बाद चलिए अति लघुत्तरीय प्रश्न हमारे सामने आ जाते हैं। यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 11 है, मेरी बसीयत पाठ के लेखक कौन है? तो उत्तर में हम लिखेंगे मेरी बसीयत पाठ के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, कामयाबी शब्द में ना उपसर्ग जोड़कर नाकामयाबी शब्द बना है। इसी तरह ना उपसर्ग जोड़कर कोई 2 शब्द बनाइए। तो 1 नंबर पर
क्या है, नास्तिक, और दूसरा है नामुमकिन। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, किसके बदले में कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं है, पाठ के आधार पर बताइए। तो उत्तर में हम लिखेंगे, पाठ के आधार पर प्रेम के बदले कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, फक्र और दरख्वास्त शब्द का हिंदी रूप बताते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो उत्तर में क्या लिखेंगे, फक्र। फक्र का अर्थ है गर्व या अभिमान, गर्व या अभिमान, यहाँ पर अभिमान नहीं अभिमान है, अभिमान। और तो वाक्यों में प्रयोग क्या है, मुझे अपने देश की उपलब्धियों पर फक्र है। इसके बाद दरख्वास्त, दरख्वास्त का अर्थ है अनुरोध या आवेदन। वाक्यों में प्रयोग करेंगे इसका, किसान ने सिंचाई के लिए पानी की दरख्वास्त की। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं हम, लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं अब। तो प्रश्न नंबर 15 है, नेहरू जी ने अपनी अस्थियों के विषय में क्या भावना प्रकट की। तो उत्तर में लिखेंगे, पंडित नेहरू जी ने अपनी अस्थियों के विषय में इच्छा प्रकट की थी कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों की भस्म को मुट्ठी भर गंगा में डालने तथा शेष हिस्से को भारत के खेतों में बिखेर देने की इच्छा व्यक्त की। फिर प्रश्न नंबर 16 है, न और नहीं का प्रयोग करते हुए दो वाक्य बनाकर लिखिए। तो हमें क्या करना है, न और नहीं का प्रयोग करके दो वाक्य बनाना है। तो पहला वाक्य क्या है, उसने परीक्षा की तैयारी अभी तक न की। इसके बाद दूसरा है, मुझे पता नहीं कि वह कब आएगा। यहाँ पर देखिए न आया और यहाँ पर नहीं आया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, 17 में दिया है, अपने जिले एवं आसपास की किसी भी नदी पर 3 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर चलिए हम 3 वाक्य लिखते हैं। 1 नंबर पर लिखेंगे, हमारे जिले में नर्मदा नाम की नदी है। दूसरा क्या लिखेंगे, इस नदी का पानी पीने और सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। तीसरा लिखेंगे, नदी के किनारे धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, नेहरू जी को गंगा नदी से लगाव था, यह पाठ के आधार पर अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे, नेहरू जी को गंगा नदी से गहरा लगाव था। उन्होंने गंगा को करीब से देखा और उसकी बदलती सुंदरता को अनुभव किया। उनके लिए गंगा भारतीय सभ्यता का प्रतीक और जीवनदायक स्रोत थी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। द्विउत्तरीय प्रश्न है। तो प्रश्न 19 में दिया है, नेहरू जी पुरानी रीति रस्मों की जगह आधुनिक रीतियों के पक्षधर थे, क्यों। तो उत्तर लिखेंगे हम, नेहरू जी पुरानी रीति रस्मों की जगह आधुनिक रीतियों के पक्षधर थे क्योंकि वह चाहते थे कि भारत के लोग इन रीति रस्मों की जंजीरों को तोड़कर बाहर निकल जाएं, क्योंकि यह रस्में हमारे देश भारत को आगे बढ़ने से रोकती हैं। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, किन्हीं 2 महापुरुषों के चित्र चस्पा कर उनके बारे में 5-5 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर हम पहले महात्मा गांधी और दूसरे जवाहरलाल नेहरू के ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पर बच्चों इनके चित्र बनाना है आपको। यहाँ पर महात्मा गांधी का चित्र बनाना है और ये वाक्य लिखे हुए हैं, ये हम पढ़ के बताते हैं। तो पहला हम क्या लिखेंगे, महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। दूसरा लिखेंगे, उन्होंने सत्याग्रह की नीति अपनाई। तीसरा लिखेंगे, गांधी जी ने खादी को बढ़ावा दिया। चौथा, उनका जीवन सादगी भरा था। फिर 5वां है, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। चलिए फिर इसके बाद अगला आगे बढ़ते हैं। ये जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में लिखना है हमें 5 पंक्तियाँ। तो पहली पंक्ति है,
जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इसके बाद दूसरा है, उन्हें बच्चों से बहुत प्रेम था। तीसरा है, नेहरू जी ने आधुनिक भारत की नींव रखी। इसके बाद चौथा है, उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की। और पांचवा, नेहरू जी को चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ही हमारा पार्ट 3 समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर इसी तरीके की और भी वीडियो आपको देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।